नमस्ते दोस्तों, इस बार हम जा रहे हैं पिंक सिटी जयपुर। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक कहानी है, इतिहास है और रहस्यों का खजाना है। आज हम जानेंगे जयपुर के ऐसे फैक्ट्स और सीक्रेट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हवा महल से लेकर जंतर मंत्र तक हर जगह छुपे हैं राज, जिन्हें हम आज आपके सामने लाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं जयपुर के रहस्यों का पिटारा। दोस्तों, जयपुर की बात करें और हवा महल का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये ग्रैंड पैलेस अपनी खिड़कियों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें 953 खिड़कियां क्यों हैं? ये खिड़कियां सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे एक खास वजह थी। पुराने जमाने में महल की महिलाएं बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थीं, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने यह महल बनवाया ताकि रानियां और महल की औरतें बिना बाहर जाए ही शहर की जिंदगी देख सके। हवा महल की सबसे खास बात है इसकी बीहाइव जैसी स्ट्रक्चर। इससे हवा महल में हमेशा ठंडी हवा आती रहती थी, जो गर्म राजस्थान में एक सुखद एहसास कराती थी। और सुनो, ये महल इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि इस पे कभी भी सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती। मतलब गर्मी में भी ये महल अंदर से ठंडी रहती थी। हवा महल सिर्फ एक महल नहीं, ये राजस्थान की संस्कृति और शान का प्रतीक है। अब चलते हैं आमेर फोर्ट, जो जयपुर की शान को और भी बढ़ाता है। ये ग्रैंड फोर्ट अरावली हिल्स पे स्थित है और इसकी ब्यूटी देखने लायक है। आमेर फोर्ट राजपूताना आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस फोर्ट में ऐसे ऐसे महल हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, हर जगह है एक्सक्विजिट कार्विंग्स और आर्टवर्क। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमेर फोर्ट बिना सीमेंट के बनाया गया था। हाँ भाई, आपने सही सुना। पत्थरों को ऐसे तराशा गया था कि वो बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आमेर फोर्ट में एक सीक्रेट टनल भी है जो इसे जगरा फोर्ट से जोड़ता है। ये टनल बनाई गई थी ताकि युद्ध के समय राजा और उनका परिवार सुरक्षित एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट में जा सके। तो दोस्तों, अगर आप जयपुर आते हैं तो आमेर फोर्ट को देखना ना भूलें। यहां आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और एडवेंचर सब एक ही जगह देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे महल की जो पानी के बीच में बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जल महल की। मानसागर लेक के बिल्कुल बीच में स्थित यह महल देखने में किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगता। जल महल को वाटर पैलेस भी कहा जाता है और यह मुघल और राजपूताना आर्किटेक्चर का एक अनोखा मेल है। 5 मंजिलों वाला यह महल देखने में जितना खूबसूरत है, उतनी ही इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। कहा जाता है कि यह महल पहले एक शिकारगाह था, जिसे बाद में महाराजा सवाई माधो सिंह आई ने एक आलीशान महल में तब्दील करवाया। महल के अंदर एक बाग भी है जहां अलग अलग प्रकार के फूल और पेड़ लगाए गए थे। जल महल की एक खास बात यह है कि इसका आधा हिस्सा पानी में डूबा रहता है और आधा हिस्सा पानी के ऊपर है। इसके पीछे का राज है इसकी यूनिक आर्किटेक्चर। तो दोस्तों, अगर आप जयपुर आते हैं तो जल महल को जरूर देखिएगा। शाम के समय इस महल की खूबसूरती और भी बियाच जाती है जब ये लेक में जगमगाता हुआ दिखता है। चैप्टर 4, सिटी पैलेस। महाराजाओं की शाही रिहाइश। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जयपुर के दिल में, जहां स्थित है सिटी पैलेस। ये ग्रैंड पैलेस जयपुर के महाराजाओं की रिहाइश हुआ करता था और आज भी इसका एक हिस्सा रॉयल फैमिली के पास है। सिटी पैलेस मुगल, राजपूताना और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक अनोखा मेल है। इसके अंदर अलग अलग महल, म्यूजियम और बाग हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। मुबारक महल, चंद्र महल, दीवाने खास और दीवाने आम, ये सब सिटी पैलेस के मुख्य आकर्षण हैं। यहां आपको एक्सक्विजिट पेंटिंग्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स और एंटीक वेपन्स देखने को मिलेंगे। सिटी पैलेस में एक म्यूजियम भी है जहां आप जयपुर के महाराजाओं के पर्सनल बिलोंगिंग्स, रॉयल कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर की रिच हिस्ट्री और कल्चर की झलक देखने का एक बेहतरीन जगह है। चैप्टर 5, जंतर मंतर, सितारों का खेल। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां साइंस और हिस्ट्री का अनोखा मेल देखने को मिलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर की। जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसे महाराजा सवाई जय सिंह ने 18th सेंचुरी में बनवाया था। ये ऑब्जर्वेटरी
एक्चुअली 5 अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज का कलेक्शन है जो इंडिया के अलग अलग शहरों में स्थित है। जयपुर का जंतर मंत्र इन सबसे बड़ा और सबसे वेल प्रिजर्व्ड है। यहाँ आपको 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें टाइम, इक्लिप्स और स्टार मूवमेंट्स को मेजर करने के लिए यूज्ड किया जाता था। जंतर मंत्र की सबसे खास बात है इसकी एक्यूरेसी। आज भी ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं जो साइंस और एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, अगर आप साइंस और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो जंतर मंत्र आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। चैप्टर 6 नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर का रखवाला। दोस्तों, अब हम चलते हैं अरावली हिल्स की चोटी पे स्थित एक और ग्रैंड फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट जयपुर के रक्षक की तरह खड़ा है और इससे पूरे शहर का नजारा देखने को मिलता है। नाहरगढ़ फोर्ट महाराजा सवाई जय सिंह द्वी ने 1726 में बनवाया था। इस फोर्ट को पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। नाहरगढ़ फोर्ट की सबसे खास बात है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये फोर्ट 3 तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है जो इसे अटैकर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाता था। इस फोर्ट में एक माधवेंद्र भवन भी है जहां महाराजा अपने परिवार के साथ रहते थे। इस भवन की आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स देखने लायक है। तो दोस्तों, नाहरगढ़ फोर्ट हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और एडवेंचर सबका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 7। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां राजस्थान की रिच आर्ट और कल्चर की झलक देखने को मिलती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम की। यह म्यूजियम जयपुर का सबसे पुराना म्यूजियम है और यह इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस म्यूजियम का नाम प्रिंस एल्बर्ट के नाम पे रखा गया था जो क्वीन विक्टोरिया के बेटे थे। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में आपको अलग अलग प्रकार की आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगी जैसे कि पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वेपन्स, कॉइन्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स। यहां आप राजस्थान की ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे कि मिनिएचर पेंटिंग्स, ब्लू पॉटरी और बांधानी फैब्रिक्स के बारे में भी जान सकते हैं। म्यूजियम में एक इजिप्शियन ममी भी रखी गई है जो टूरिस्ट्स के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। तो दोस्तों, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान की रिच कल्चरल हेरिटेज को एक्सप्लोर करने का एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसे मंदिर जिसके चमत्कार को देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिड़ला मंदिर की। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर की आर्किटेक्चर एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स से इंस्पायर्ड है और इसमें आपको इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगी। बिड़ला मंदिर लॉर्ड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर के अंदर आपको इन दोनों डीटीज की ब्यूटीफुल आइडल्स देखने को मिलेंगी। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और पीसफुल है जो इसे मेडिटेशन के लिए एक परफेक्ट प्लेस बनाता है। तो दोस्तों, बिड़ला मंदिर जयपुर की रिलीजियस और आर्किटेक्चरल ब्यूटी का एक अनोखा मेल है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे फोर्ट जहां दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जयगढ़ फोर्ट की। यह फोर्ट अरावली हिल्स पे स्थित है और इसे फोर्ट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। जयगढ़ फोर्ट महाराजा सवाई जय सिंह द्वी ने 1726 में बनवाया था और ये आमेर फोर्ट के साथ एक सीक्रेट टनल से जुड़ा हुआ है। जयगढ़ फोर्ट की सबसे खास बात है इसमें रखी गई जायवाना कैनन। ये कैनन दुनिया की सबसे बड़ी व्हील्ड कैनन है और इसका वेट 50 टन्स है। इस फोर्ट में एक म्यूजियम भी है जहां आप एंशिएंट वेपन्स, आर्मर और फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, जयगढ़ फोर्ट हिस्ट्री, एडवेंचर और अमेजिंग व्यूज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक ऐसे मंदिर जहां आपको बंदरों की भीड़ देखने को मिलेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गलता जी मंदिर की, जिसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अरावली हिल्स में स्थित है और यह एक एंशिएंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। मंदिर गलव ऋषि को समर्पित है जिन्होंने इस जगह कई साल तपस्या की थी। गलता जी मंदिर की सबसे खास बात है यहां रहने वाले हंड्रेड्स ऑफ मंकीज। ये मंकीज मंदिर के आस पास ही रहते हैं और टूरिस्ट्स को एंटरटेन करते हैं। मंदिर में नेचुरल स्प्रिंग से निकलने वाला पवित्र जल भी है जिसे पिलग्रिम्स सेक्रेड मानते हैं। तो दोस्तों, गलता जी मंदिर नेचर, रिलीजन और एडवेंचर का एक अनोखा मेल है।
तो दोस्तों, ये थे जयपुर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और रहस्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जयपुर एक ऐसा शहर है जहां हर कोई खुद को रिलेट कर सकता है, चाहे आप हिस्ट्री बफ हो या एडवेंचर सीकर या फिर सिंपली खूबसूरत जगहों को देखने के शौकीन हो। जयपुर में आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो अगली बार जब भी आप ट्रैवल प्लान करें तो जयपुर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।